हाजिरी नहीं देना है क्या? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा, हरहु नाथ संत जन पीरा। कहते हैं कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है और धर्म की जब जब परिहास होती है, जब जब धर्म रोता है, तब तब भगवान श्री नारायण किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। भगवान केवल मानव का ही अवतार नहीं लिए, अपने भक्तों के संकट को देख करके, भक्तों के कष्ट पीड़ा को देख करके उन्होंने न जाने कितने अवतार लिए। कभी उन्हें पशु रूप में आना पड़ा, तो कभी उन्हें वराह जैसे, तो कभी कछुआ के रूप में, कभी मछली के रूप में, कभी अश्व के रूप में, न जाने कितने रूपों में उन्हें आना पड़ा। जब सतयुग में हिरण्याक्ष जैसे राक्षस का प्रभाव बढ़ने लगा, तो उन्होंने वराह का रूप धारण किया। त्रेता में जब रावण और कुंभकर्ण, रावण था तो ब्राह्मण, लेकिन कर्म से वह राक्षस था, स्वभाव से राक्षस था, और उसके इसी आसुरी स्वभाव के कारण उस अधर्म को मिटाने के लिए भगवान श्री नारायण जी जो है श्री राम जी का अवतार लेकर के आए। और जब कंस, काल यवन जैसे दैत्यों का प्रभाव बढ़ने लगा, तब भगवान श्री नारायण जी कृष्ण का रूप लेकर के आए। यही नहीं, द्वापर में भगवान श्री नारायण के साथ साथ सभी महात्मा भी वहां पर इस पृथ्वी पर वृंदावन में अवतार लेने के लिए आतुर हो गए। इसीलिए तो कहते हैं धन्य वृंदावन अभी भक्ति नृत्य यत्र चाह। सचमुच वृंदावन की वह पावन भूमि बहुत ही पवित्र है, जहाँ पर के भक्ति रोज नृत्य करते हैं। वृंदावन में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे ना, आपका विचार, आपका स्वभाव अपने आप परिवर्तन हो जाता है। तो पुत्र उनके साथ रहते थे। बच्चों को उन्होंने पाला, जिन पत्नी को उन्होंने साथ निभाने का जो वचन दिए थे, जब विपदा आई, विपत्ति आई, तो वे सारे परिवार छोड़ के भाग गए। ऐसे समय में जब वह समझ गया कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे जितने अपने सगे संबंधी थे सभी ने तो मेरा त्याग कर दिया, तो अब किसको पुकारूं? यह जीव जो है ना बहुत स्वार्थी है।
पहले परमात्मा को नहीं पुकारते। कब पुकारते हैं? जब सभी उनका त्याग कर देते हैं। पहले तो यह जीव जो है ना, अपनों को पुकारता है, अपनों के बीच को, अपनों को ढूंढता है बीच। लेकिन सगा संबंधी भी कब साथ देते हैं? जब तक यह शरीर साथ है, यह अपने साथ संपत्ति है। यदि अपने पास कुछ भी नहीं है ना, और यदि आप विपदा में हो, आपके संबंधी भी रहेंगे, आपके परिवार वाले रहेंगे, सगा संबंधी, जरा उसको पता चल गया कि आपके पास अब संपत्ति नहीं है, आप निर्धन हो चुके हो, और आप यदि उनके बीच में जाओगे तो आपसे पहले वो सगा संबंधी ही रोना शुरू कर देते। कहीं हमसे मांगने तो नहीं आ रहा, लेकिन केवल एक ऐसा है जिसका हम त्याग करते रहते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं, जिसे हम पुकारते ही नहीं है, वो मेरे कन्हैया हर वक्त, हर समय, हर घड़ी, हर पल आपके साथ रहता है। लेकिन बस एक आशा रखते हैं परमात्मा भी, छोटी सी आशा। क्या? मैं तो अपना एक हाथ बढ़ा करके बैठा हूं, केवल मेरे हाथ जो है आगे बढ़े हुए, तुम चल कर तो देखो, बस तुम्हें मुझ तक आने की देरी है, मैं तुम्हें दौड़कर अपना लूंगा। भगवान तो ऐसे है, बिनु पद चले सुनाए बिनु गाना, कर बिन करम करे विदनाना। बस परमात्मा को पुकारने की ही देरी है। लेकिन हम किसको दौड़ते हैं? किसके लिए दौड़ते हैं? अपने सगा संबंधी, अपने परिवार, मेरा पुत्र, मेरी बेटी, मेरी संपत्ति, मेरे माता पिता, बस इन्हीं में उलझे रहते हैं। लेकिन जब वक्त आता है तभी हमें अपनों की सच्चाई का पता चलता है। ऐसे ही एक गांव में भागवत की कथा चल रही थी। भागवत की जब कथा चलती है, सभी गांव वाले बैठे हुए थे और बड़े प्रेम से वो कथा का आनंद ले रहे थे। उस कथा में एक नवयुवक आता था, एक लड़का आता था, और आने के बाद ठीक 2 बजे वह घर चला जाता। रोज ऐसे करता था वह लड़का, कथा के बीच में ही उठकर 2 बजे घड़ी देखे और घड़ी देखकर बिना कुछ कहे प्रणाम किए और चला जाता था। महात्मा जी ने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन देखा और एक दिन बुला करके कहा कि बेटा, क्या तुम्हें मेरी कथा पसंद नहीं आती? तो बोले, महात्मा जी आप कथा तो बहुत बढ़िया करते हो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन महात्मा जी बोले, लेकिन क्या है भाई, तुम उठकर क्यों चले जाते हो? वह युवक बोला, महात्मा जी मेरे माता पिता और मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रेम करती है। जब तक मैं घर में ना जाऊं, मेरे माता पिता भी भोजन नहीं करते और पत्नी भी भोजन नहीं करती। इसलिए मैं उनको ना तो भूखा रखना चाहता हूँ और ना ही दुखी देखना चाहता हूँ। इसीलिए भोजन के वक्त 2 बजे मैं उठकर चला जाता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं परिवार वाले? युवक बोला, महात्मा जी आपके तो परिवार है नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन मेरा परिवार है, मैं जानता हूँ कि मेरे परिवार मुझे कितना प्रेम करते हैं। महात्मा बोला, मेरी एक बात मानोगे क्या बेटा? महात्मा उस युवक से कहते हैं, बस क्या मेरी एक बात मानोगे? युवक बोलता है, आदेश दीजिए महाराज जी, मैं सब चीज मानने को तैयार हूँ। बोले, बेटा एक जड़ी है, ये दवाई है, इसे अपने मुख में रख लेना। युवक बोला, उससे क्या होगा? कहीं मैं मर गया तो? बोले, बिल्कुल नहीं मरोगे, इस जड़ी को अपने मुख पर रख लेना,
तुम जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचोगे ना, मूर्छित होकर के गिर जाओगे। और जब मूर्छित होकर के गिरोगे, तुम्हारा श्वास भी बंद हो जाएगा कुछ क्षण के लिए। युवक घबरा गया, बोले मैं नहीं उठ पाऊंगा। तो बोले कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें सब चीज ज्ञात होगा पर तुम उठ नहीं पाओगे। लड़का बार बार बोलने लगा, महाराज जी खा तो लूंगा, कहीं चला गया तो। बोले ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर विश्वास रखो। वह युवक जो है घर के पास में आया, जड़ी मुख में रखा, और जैसे ही मुख में वह जड़ी रखता है, मूर्छित होकर के गिरा दरवाजे पर। अब जब वह लड़का गिर गया, प्रथम माता देखती है, देख के दौड़ करके जाती है, देखी कि अरे मेरा बेटा तो मूर्छित हो गया है। दौड़ चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। पिता भी सुनकर आए, वो भी रोने लगे। पत्नी भी आई, वो भी रोने लगे। माता पिता कहने लगे कि हे विधाता, तुम इतने ज्यादा निष्ठुर हो, निर्दयी हो। अरे हमने तो संसार देख लिया, हमें उठा के ले जाते, हमारे बच्चे को छोड़ देते, हमारी आयु लग जाती। पत्नी भी रोने लगी कि भगवान, मैं मेरी आयु उन्हें दे देते, मैं सुहागन मर जाती। अब देखो वह लड़का सब सुन रहा है, और सुनने के बाद महात्मा को कोसने लगा। बोले महात्मा, आप गंदे विचार वाले हो, मेरे परिवार वाले मुझे इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, और एक आप हो कि उनकी परीक्षा लेने के लिए मुख में जड़ी डलवा दिए, और मैं उठ के बैठूंगा भी तो नहीं बैठ सकता। मैं तो मूर्छित निर्जीव पड़ा हुआ हूँ, कैसे करूं? गांव वालों को पता चला, गांव वाले भी आकर रोने लगे, पूरी भीड़ लगी हुई है घर में। कुछ ही समय बाद में महात्मा आए। महात्मा आकर पूछने लगे, भाई ये भीड़ कैसी लगी है घर में, क्या हो गया है? कुछ लोगों ने बताया कि बोले महात्मा, बोले बहुत अनर्थ हो गया, देखो ऐसे विधाता है, बोले क्रूर निर्दयी, भगवान को कोसने लगे सब। इतने निर्दयी है, इतने क्रूर है, युवावस्था में ही माता पिता का सहारा था, माँ बाप बूढ़े हैं, अभी अभी शादी हुई है, और इस युवक को ही अपने पास बुला लिए। महात्मा कहने लगे, काम करो, उनके माता पिता को बुलाओ। माता पिता दौड़ कर गए। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? माता पिता उस समय दुखी थे, कहने लगे, महात्मा जो मांगोगे सो देंगे, यदि हमारा बेटा ठीक हो जाता है, जीवित हो जाता है तो। महात्मा ने एक गिलास में पानी मंगाई, और गिलास में पानी मंगाकर मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़कर कहने लगे माता जी से कि माता जी ये जल तुम पी लो, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। माता जी कहने लगी, क्या इस जल को पीने से मेरा बेटा सचमुच जीवित हो जाएगा? बोले हाँ, तो मैं पी लेती हूँ। बोले मैया थोड़ा सा रुकना, बोले जल को पी लोगे, जल पीने से तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा, पर तुम मर जाओगे। माता जी को बोले जल पीने से तुम्हारी जो आयु है तुम्हारे बेटे को लगेगा और तुम मर जाओगे। अब मैया सोचने लगी, कहने लगी महात्मा ये पानी ना तो पी डरते हुए हैं, बहु चाहतो कि मोर बेटा जीवित हो जाए, लेकिन ऐसे है ना, अगर मैं मर जाऊं तो ये सियान के कौन होगी, कौन हो नहीं है। महात्मा बोले पिताजी आप तो अपनी आयु देने वाले थे ना, इधर आओ। पिताजी आए, बोले जल पी लो। महात्मा जल पिए का हुई, बस ते चल दे तो बेटा आ जाएगी, पिए बार तो पी लेते हो महाराज, लेकिन मोर मरने के बाद बेचारी सियानी इनके कौन होगी का। कोई बात नहीं, तुम दोनों जिंदा रहो। बोले धर्म पत्नी इधर आओ। पत्नी को बुलाए, बोले काम करो, तुम तो सुहागन रहना चाहती थी ना? बोले हाँ, ये जल पी लो। तो इसके पीने से क्या होगा? बोले तुम सुहागन मरोगी, तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। पत्नी कहने लगी वाह महात्मा, बोले काम करो,
अभी अभी शादी हुई है, मेरी उम्र भी क्या है, मैं तो दूसरी शादी कर सकती हूँ, क्यों अपने आप का त्याग करूं? लड़का सब सुन रहा है। एक काम करना महाराज, तोर परिवार नहीं है ना, तोर बाल बच्चा नहीं है, नहीं तोर को रवैया नहीं है, नहीं, एक काम कर, पानी दही पी ले, अगर ते मर जाबी ना, हर साल पीता है, हर साल कुआर में काय मनाऊ, काय मना तो कुआर में इधर बना तो ना, बोले मैं तो पितर मना लूं हर साल। महात्मा जोर जोर से हंसने लगे और वो अभिमंत्रित जल बालक के ऊपर छिटके, बालक उठ करके बैठ गए। बोले बेटा अब ये तो बताओ, तुम्हें सच्चा प्रेम कौन करता है? बेटा ये नाते संबंधी रिश्तेदार है ना, ये सब जीवित तक है, सच पूछो। आप सभी जानते, इस बात से सबको मालूम है, मनुष्य अकेला आता है, अकेला जाता है। ये माया प्रपंच जन्म लेने के बाद हम लोग जब रोते हैं, अपनों की जब मृत्यु होती है तो रोते हैं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। ये बताओ उसे छोड़ने कौन जाता है शमशान घाट तक? जीवित व्यक्ति ही उस व्यक्ति को छोड़ने जाता है और वापस लौट के ना आए, उसे अग्नि में डाल देते। जिंदगी भर धन कमाते रहे, जोड़ते रहे, न खाने का सुख, न किसी परोपकार में लगाने का सुख, कुछ नहीं, और मर गए तो हाथ पर सीधा चकड़ गए। जानते हो हमारे इस भारत भूमि पर एक मुगल शासक थे जिन्होंने 17 बार भारत को लूटा, गुजरात का पूरा सोना लेकर चला गया। 17 बार लूटने के बाद जब उसकी अंत समय आई तो वहां मुगल शासक जो है अपने सैनिक को बुलाए और बुलाकर कहने लगे कि मेरा अंत समय आ गया है, एक काम करना। बोले मुगल जो लोग जब खत्म होते हैं उसे ताबूत में लिटाया जाता है। बोले जब मुझे ताबूत में लेकर जाओगे तो मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल देना। मुगल शासक कहने लगे मेरे दोनों हाथ बाहर निकालना। मंत्री पूछने लगे कि महाराज हम हाथ क्यों बाहर निकालेंगे नियम के विरुद्ध? बोले जगत वालों को अब ये बताना कि मनुष्य कितना भी धन कमाए, वास्तव में अंतिम में उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। जय जी खाना है, जब ताबूत का अंतिम समय टाइम का दोनों हाथ खुला। मनुष्य जब मरते हैं फूल लाई और पैसा छिड़कते हैं। लाई छिड़कने का काम तो समझ में आ जाता है, फूल छिड़कने का काम समझ में आता है कि फूल अब ये शरीर मृत हो चुका है और आत्मा परमात्मा से मिल चुका है। इस शरीर पंच तत्व का जो शरीर है 5 देवताओं में मिल जाएगा। श्रद्धांजलि स्वरूप उस पर फूल अर्पण कर। लाई का भी जब हम छिड़काव करते हैं माने वो भी ऐसा है कि धन धान्य से परिपूर्ण छोड़कर जा रहे हो, उसके श्रद्धांजलि अर्पण करते धान या लाई। लोग सिक्का फेंकते हैं, क्यों फेंकते हैं? सिक्का फेंककर बताते हैं कि देखो हम बड़े प्रेम सिक्का फेंक रहे। जिस सिक्का को कमाने के लिए, जिस दौलत को कमाने के लिए तुमने अपनों का त्याग किया, कभी घर पर भोजन भी नहीं कर पाया, न तुम्हें समय का पता चला और न ही किसी पर तुमने दया दिखाई, न कोई दान किया, न परोपकार किया, यहाँ तक कि अपनों का भी तुमने प्रेम नहीं किया। आज वही सिक्का तुम्हारे छाती पर पड़ा हुआ है, यदि तुझ में हिम्मत है तो तू उठा ले। जिस पैसे को कमाने के लिए हम अपना जीवन लगा देते हैं, सारा जीवन लगा देते हैं, वो हमारे जब छाती पर पड़ा है तब उसको उठाने की हिम्मत नहीं है। ये सब बताने का मतलब ये नहीं है, कहने का ये सब बेकार की बातें हैं। ये जब हम बताते हैं कि हमें ऐसा रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, रहते तो हम वैसे ही जैसे हमको स्वयं रहना। लेकिन बताने का मतलब यही है कि सच्चाई को स्वीकारो। थोड़ा सा अपने मन में इस धारणा को रखो, बिठाओ कि वास्तव में जो बोल रहे हैं, आगे बड़े बुजुर्ग जब बोलते हैं, कथा सत्संग में जब सुनाया जाता है तो कथा बेकार नहीं हो। कभी कभी हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझ लेते हैं।
समझते हैं और दूसरों को हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, क्योंकि हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान नारायण बलि राजा से मांगने आए थे, चाहे वो युद्ध कर सकते थे, लेकिन छोटा बनकर के आए। क्यों? छोटे बनकर के मांगने से तो बच्चे को भी सारा काम छोड़कर मां दूध पिलाती है। थोड़ा बड़ा होने के बाद जो बालक होता है मैया झापड़ लगाती, रुक काम बड़ा है। लेकिन जब बच्चा होता है वो अपना काम छोड़ देते। झुका हुआ वृक्ष कभी टूटता नहीं है। जो वृक्ष झुका हुआ रहता है वो कभी नहीं टूटता, लेकिन जो वृक्ष अकड़ा हुआ सीधा है ना, उसे ही कारीगर जो है कारीगर जो है तुरंत काट कर खिलाता है। क्यों? अरे इसका मैं फर्नीचर बनाऊंगा। मुड़े हुए वृक्ष को काटता नहीं। वैसे ही मनुष्य को सदैव झुक करके और नम्रता से रहना चाहिए, अपनी वाणी में मधुरता आना चाहिए। हम सब ने कल की कथा में श्रवण किया। कल की कथा में हम सब ने देखा कि जब धरती मैया गाय का रूप लेकर के भगवान नारायण के पास जब गई कि दैत्यों का भाव प्रभाव जो है धरती पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। हे नारायण, अब मैं धरती रूप में मनुष्यों का पापियों का भार सहन नहीं कर सकती। धरती का भार मिटाने के लिए से भगवान नारायण कृष्ण का रूप लेकर के आते हैं। उनके साथ ही साथ वेद की जो ऋचाएं हैं, वेद का जो श्लोक है, 4 वेद है, चारों वेद के श्लोक गोपियां बन करके आती हैं। बोले महात्मा बने थे, हजारों साल तपस्या किए। महात्मा भी सोचने लगे कि हमने हजारों साल तपस्या की, पर परमात्मा की हमारे नारायण का साक्षात्कार नहीं हुआ। तो जब हमारे नारायण मृत्यु लोक पर जाने वाले तो क्यों ना हम गोपी बनकर के आए। महात्मा गोपी बनकर के आए, गोप बनकर के आए। वेद की ऋचाएं भी गोपी बनकर के आती। गोपी का मतलब क्या है? केवल साड़ी पहनने वाले, केवल लहंगा पहनने वाली गुर्जर की क्या गोपियां हैं? नहीं, गोभी पीवती इति गोपी, जो प्रत्येक इंद्रियों से भक्ति रस का पान करती हैं, जिनके प्रत्येक अंग पर भगवान कृष्ण की भक्ति हो, वो गोपी है। किसी स्त्री और पुरुष का नाम गोपी नहीं है। सभी ने गोपी का रूप धारण करके इस धरती पर जन्म लिए। योग माया भी आई। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिए हैं, कारागृह, और कारागृह में जन्म लेकर के रातों ही रात गोकुल चले गए। केवल अपने माता पिता को ही दर्शन देख दिए और वहां से चले गए। क्यों? जहाँ अहंकार होता है वहां कन्हैया नहीं रहते। मथुरा में क्या है? मथुरा में केवल अहंकार है, पाप है। मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पड़ गए, गोकुल चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि गोकुल में कौन है? गोकुल में तो मेरे महात्मा, मेरे वेद की ऋचाएं हैं जो मेरा इंतजार कर रहे हैं। सबको प्रेम रस का दान करने के लिए गोकुल चले आए। और जब यहाँ गोकुल में आए, यशोदा मैया 75 वर्ष की थी। 75 वर्ष की आयु में उन्होंने योग माया को जन्म दिया। योग माया मथुरा आई। योग माया कहाँ रहती है? माया जहाँ अहंकार है वहाँ माया, और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ कन्हैया। तो बोले प्रभु अब तो मैं गोकुल में नहीं रह सकती, यहाँ तो प्रेम आप आ गए। प्रेम ही प्रेम है यहाँ पर, और वहाँ अहंकार जहाँ मैं जाऊंगी। और उसी कन्या को कंस के हाथों मारा जाता है। मानो ये 8वां ही संतान है देवकी का। योग माया को जैसे ही हाथ में लेकर पटकते हैं कंस, क्योंकि 6 पुत्र को उन्होंने पत्थर में ही पटक के मारा है। 6 पुत्र को जब पत्थर से पटक के मारे, योग माया
उनके हाथ से बाहर निकल कर कहती है चतुर्भुज रूप धारण करके कि अरे पापी कंस तू मुझे क्या मारेगा, मैं तो योग माया हूँ। बल्कि तुझे मारने वाला देवकी का 8वां बालक जन्म ले चुका है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तेरा देवकी का 8वां पुत्र गोकुल में है। माता योग माया ने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका। और वहां से वह योग माया जो है विंध्याचल पर्वत पर जाकर के निवास करने लगे। आइए माँ का थोड़ा सा प्यारा सा भजन फिर आगे करना। बोल के बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया तेरे भरोसे मेरा घर है। मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है। वही मेरी लागी माझी ओ, तू ही
है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की